जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहनिक सानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षम क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गबहि पराने। हे रकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों में सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुदुम्बी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिट्टी मोह मय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गए गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। यूथ जूथ मिल सुमिख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक कीनि कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत कीन दोहु भाई, अब जो उचित सो कहियो गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नांग विदित सब काहू।
खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारो। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तदापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि भूप दशरथ बुलाई। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठय दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सादर सिरुनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह चारेहु पासा। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचौ विचित्र बितान बनाई, सिरधरि बचन चले सचुपाई। पठय बोली गुनी तिन्ह नाना, ये बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन्ही आरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयारी करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अपने कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्नों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीन्हे, सरल सपर्ब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परहि सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता धाम सुहाए। मनिक मरकत कुलिस पिरोजा, पीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भ्रंग बहु रंग बिहंगा,
कुंजति कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिभा खम्बन गढ़ि काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंधु रूप मणिमय सहज सुहाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे घूमते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहाव ने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुबग सुटी, किए नील मन कोरी, हेम बार मरकत घबरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने और आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद संहारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। यही मंडप दुल्हन बैदेही, सोबर नहीं असीमति कवि के ही। दुलहु राम रूप गुण सागर, जो बिता नित्य हूँ लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखूं तैसी। यही तेरे हुत तही समय निहारी, तही लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। राजा जनक ने अनेकों कारीगरों को बुलाकर जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, इस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु।
तेहि पुर कई शोभा कहत सकुचहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब चाहते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठिलीनी। बाई बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चीटी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से पाती आई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सब चाहते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहाई कहाऊ के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कई कुशल से तो हैं, और वे किस देश में हैं। इस स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कही देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे तनु बाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज साँच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता ही नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं।
भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज तक ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? एक प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न कोऊ। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके अस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कहें कह्यो नाथ किमि चीने, देखियो रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभग एक ते एका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक में जे भट मानी, सब कई सकत शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई ही हारि गयो करि फेरु। तई कौतिक शिव शैल उठावा, सो तई सभा पराभव पावा। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वो पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जहाँ राम रघुवंश मनि, सुन्यो महामहिपाल। भंजे हो चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।